कहते हैं सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आर.के. चौधरी। एक लड़का रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है और स्टेशन पर पहुंचकर टिकट काउंटर पे जाता है और वहां पर जाकर बोलता है कि मुझे टिकट दे दीजिए। वहां पे काउंटर पर बैठा आदमी उस लड़के से पूछता है कि कहाँ की टिकट चाहिए आपको। तो लड़का बोलता है कि मुझे टिकट दे दीजिए। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने सोचा कि शायद इसकी थोड़ी खिसकी हुई है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने फिर से पूछा कि अरे भाई बताओ तो सही, आपको कहाँ का टिकट चाहिए। तो लड़के ने बोला कि अरे भाई मुझे टिकट दे दीजिए, आपको समझ नहीं आ रहा है। उस लड़के ने बार बार टिकट मांगने पर वो काउंटर में बैठे व्यक्ति को गुस्सा आ गया और उसने वहां से उसको भगा दिया और बोला कि पीछे और भी व्यक्ति बैठे हैं, उनको भी टिकट देना है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। इतनी सी बात सुनकर वो लड़का भी गुस्सा हो जाता है और वो वहां से चला जाता है और बाहर प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में एक ट्रेन आती है और सब लोग उसमें चढ़ने लगते हैं, तो वो लड़का भी उस ट्रेन में चढ़ जाता है। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि वो लड़का अब वहां पहुंचेगा जहां वो सही में जाना चाहता है, या फिर वहां पहुंचेगा जहां वो ट्रेन लेके जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो ट्रेन जहां जाएगी वहां उसको वो लेके जाएगी। अब आप अपने आप से पूछिए कि कहीं आप किसी बिना लक्ष्य की ट्रेन में तो नहीं सफर कर रहे हैं। कई बार होता है कि आप अपने फैमिली को दिखाने के चक्कर में, माँ बाप को दिखाने के चक्कर में, या फिर यार दोस्तों को दिखाने के चक्कर में किसी भी बिना लक्ष्य वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। क्या आपके हिसाब से ये करना सही रहेगा? अब वो ट्रेन में बैठा लड़का चले ही जा रहा है, लेकिन थोड़े दिन में वो वहां पे परेशान हो जाता है, बोर होने लगता है और उसे एक रेलवे स्टेशन दिखता है जहां पे सभी लोग उतरने लगते हैं और वो भी उतर जाता है। उतरने के बाद उसे समझ में आता है कि मुझे तो यहाँ आना ही नहीं था, मुझे तो कहीं और जाना था। अब आप फिर अपने आप से पूछिए कि कहीं आप वो तो नहीं कर रहे जो आपको करना ही नहीं है। आप किसी बिना लक्ष्य की ट्रेन में तो नहीं सफर कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपने परिवार को दिखाने के चक्कर में वो कर रहे हैं जो आपको करना ही नहीं है, आपको जो बनना ही नहीं है वो कर रहे हैं। आप किसी और चीज के लिए बने हैं और आप कुछ और कर रहे हैं। क्या यह सही है? बिना लक्ष्य की यात्रा करने पर आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है, और इससे भी महत्वपूर्ण वो चीज खराब होती है जो कभी वापस लौट के नहीं आ सकती, और वो है आपका समय। इसलिए एक सही यात्रा का निर्णय कीजिए और वो चीज डिसाइड कीजिए कि आपको जाना कहाँ है, और रेलवे स्टेशन पर जाकर उस ट्रेन को खोजिए जहां आपको जाना है, क्योंकि वहां तो अनेक ट्रेनें आती जाती रहती है, अनेक लोग ट्रेनों में चढ़ते रहते हैं। आपको सही ट्रेन को खोजना है और उस पर डिसाइड करना है कि आपको जाना कहाँ है। यदि आप लोगों को दिखाने के चक्कर में कुछ कर रहे हैं तो उसे आज ही छोड़ दीजिए और एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। एक ऐसी ट्रेन को ढूंढिए जो आपको लक्ष्य तक ले जाएगी। कई लोग अपने जीवन में बिना लक्ष्य निर्धारित करते हुए भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं और अंत में जाकर कहते हैं कि मैंने तो जीवन में कुछ पाया ही नहीं है। कहीं आप भी उनमें से एक तो नहीं है। एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और अपने जीवन को खुशी खुशी जीना शुरू कीजिए, और इसका फैसला आपके हाथ में है। और लास्ट में यही कहूंगा जो अक्सर आपसे कहता हूं कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।